So today we are going to start straight lines, right? Yes, sir. So basically, coordinates of point, their measurement along x-axis, y-axis, these all the things we studied in previous class. And in class 10th also we studied something called coordinate geometry. Class 9th also we studied coordinate geometry. So it is about coordinates, two ordinates. One is along the x-axis, another is along the y-axis. ये सब तो पढ़ा हुआ है. आई होप ये सब तो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कुछ चीजें जो रिकैप की तरह मैं बताना चाहता हूँ, जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. इफ यू रिमेंबर, how do we use to calculate distance between two points in a plane, in a Cartesian plane? So basically what we used to do were, we had 2 points. Suppose this is point A, which is x1 comma y1, and there's a point B, which is x2 comma y2. So when we join these 2 points by a straight line, we want to know its distance. What is the length of AB? So do you remember what was the formula for that? नो. सो बेसिकली इसका फॉर्मूला हम कैसे निकालते थे, ये भी इंटरेस्टिंग था. ये हम परपेंडिकुलर्स प्लॉट करते थे दोनों पॉइंट्स से एक्स एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर ये वाला भी प्लॉट करते थे. जब हम ये कर लेते हैं तो इस पॉइंट को m, इस पॉइंट को n, इस पॉइंट को l दे देते हैं. So what we observe by the concept of coordinate geometry, that the length of mn, which is equal to the length of al, is actually x2 minus x1. जो b का x कोऑर्डिनेट है उसमें से हम अगर a के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस इज द लेंथ ऑफ mn, which is also the length of al. उसी तरीके से bl का लेंथ अगर हम निकालते हैं तो जो b का y कोऑर्डिनेट है और a का y कोऑर्डिनेट है उसको सब्ट्रैक्ट करने से हमें bl लेंथ मिल जाती है. एम आई करेक्ट? Yes, sir. Okay. Now, by Pythagoras theorem, we know that hypotenuse is square root of the square of the sum of the two legs. तो एक हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और एक हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो इस तरीके से हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकलता है. कई जगह इसको रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दिस इज अ स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो. तो कहने का मतलब यह है कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर करना है, और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर करना है और फिर ऐड कर देना है. जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए बी. सो if you have been given a question like this, suppose we have a question here, show that the points 2 comma 3, 1 comma 5, minus 2 comma 0, and minus 1 comma minus 2 are vertices of a parallelogram. ये तुम्हें शो करना है. तो ये कैसे शो किया जा सकता है? तो उसके वर्टिसेस का बीच का डिस्टेंस हम्म सेम हो. सेम हो, मतलब अपोजिट साइड का जो लेंथ होगा वो सेम होगा. तो 2,3, ये 1,5 हो गया, ये -2,0 हो गया,
ये -1 कॉमा -2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस चारों साइड्स का लेंथ निकालते हैं। एक बार निकाल के मुझे बताओ तो क्या आ रहा है। पहले ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी डी का निकालेंगे, फिर डी ए का निकालेंगे। सर AB की डिस्टेंस √5 है। √5, ओके। सर CB की √34। सी का √34 आ रहा है, ओके। पानी पियाना थोड़ा सा। सी डी का क्या आ रहा है? जस्ट मिनट सर। सर √13। √13 आ रहा है, ओके। फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। कैलकुलेशन एक बार ध्यान से देखो, √13 नहीं आना चाहिए। सी डी में अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी हम लोग पढ़े हैं, तो क्या होगा? रूट ओवर यस वो कैलकुलेशन मिस्टेक है। -2 माइनस ऑफ -1 विल बिकम +1 यस का स्क्वायर प्लस 0 minus of -2 will become +2 so this is square root of -2 plus 1, that is -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा √5 आ रहा है। स्क्वायर 5 आ रहा है। ठीक। और डी की वैल्यू डी की वैल्यू क्या आ रही है? जस्ट मिनट सर से √34 होगी शायद। हाँ, होनी तो यही चाहिए एक बार, लेकिन कैलकुलेट करके कंफर्म कर लो। सर √34 आ गई। ठीक है आशीष, तुम्हारी भी सारी वैल्यूज वैसे ही आ रही है? यस सर।
So since we know that in a quadrilateral में क्या होता है कि अगर opposite sides equal है, both pair of opposite sides are equal, then it is a parallelogram. तो ये प्रूफ हो गया. ये प्रूफ हो गया. सो बेसिकली ये तो था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो हमने 10th में भी किया था. दूसरी चीज जो हमें इस क्लास में अलग पढ़नी है वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स. सो आई एम इरेजिंग दिस नाउ. तो दो तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है. एक तो x, y वाला है. अगर ये पॉइंट हमारे पास है, इसको हम x, y से इसके पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं कि वेयर इज इट सिचुएटेड. तो x और y दोनों के वैल्यू से हमें ये भी पता चलता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये भी पता चलता है कि कहाँ पर लाई करेगा. लेकिन एक तरीका और है जिसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसमें हमें एक्स वाई की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंस्टेड ऑफ दैट मुझे आर और थीटा की जरूरत पड़ेगी. व्हाट इज आर? आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन, and theta is the angle which it make with the positive x-axis. Always we take the angle in anti-clockwise direction. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हम आर और थीटा को कहते हैं. तो हम चाहें तो ये इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? जैसे तुमने वेक्टर्स में भी फिजिक्स में पढ़ा होगा कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट. तो अगर तुम देखो जिसको तुम x कह रहे हो, दिस इज एक्चुअली x. You can say that this x is actually r cos theta, the component of that OP along the x-axis. ट्रिग्नोमेट्री से भी हम कह सकते हैं y is equal to r sin theta. तो अगर हमें r और थीटा पता है तो हम उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं. और इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर हमें x और y पता है तो उससे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, if we want to find r, we can say that this is root over x square plus y square. And if we want to find theta, then tan theta is equal to y upon x. बाकी किस क्वाड्रेंट में है वो हम x और y के साइन से पता कर सकते हैं. Is this okay? Yes, sir. Okay. So this is something Yes, sir. different which you may use in class 11th, which is called polar coordinates. कई बार हम स्ट्रेट लाइन सर्कल में पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं. Next thing which we study, and we have already studied in the previous class, is called section formula. बहुत important topic है section formula. Section formula क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, और इसको ज्वाइन करके जो हमें लाइन सेगमेंट मिल रहा है उसको अगर कोई पॉइंट सी इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n से, तो हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं. सी के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालते हैं? अगर a x1, y1 है और b x2, y2 है, और सी का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रहा है वो हमें पता नहीं क्या है, तो उसको अज्यूम कर लेते हैं कि x, y है. तो हम x को क्या लिख सकते हैं? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, और जो c का y कोऑर्डिनेट है उसको लिख सकते हैं m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो ये हमें कैसे मिल रहा है? इस m को हम इसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस n को हम उसके ऑपोजिट वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, जो भी हम इधर का रेशियो लेंगे तो उसके अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट्स को लेंगे. तो उससे हमें x और y जो c है वो पॉइंट मिलेगा जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n. एंड यहाँ पर जो फिगर है और जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर इंटरनल डिवीजन. ये ध्यान रखना, दिस इज फॉर इंटरनल डिवीजन. इसके मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन हमने 10th में कर रखा है. अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें, इफ वी आर डिवाइडिंग एक्सटर्नली, तो उसमें फिगर कैसा बनता है ध्यान देना. एक्सटर्नल डिवीजन में अगर हम दो पॉइंट लेते हैं ए और बी,
तो इसको ज्वाइन करते हैं and we say that a point C is actually externally divided, मान लो इस तरफ है C, मतलब इसको हम जब प्रोड्यूस करेंगे तब C आएगा। तो ये C जो है ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, ठीक है। तो इस एक्सटर्नल डिवीजन वाले जो C है उसका कोऑर्डिनेट अगर हमें चाहिए x, y, where x1, y1 is the coordinate of A and x2, y2 is the coordinate of B, तो हम x को लिख सकते हैं mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्टिल वी आर मल्टीप्लाइंग विद द opposite coordinates, and y is equal to my2 minus ny1 upon m minus n। Is this okay? Internal division and external division? सर एक बार एक्सटर्नल डिवीजन बस बता दीजिए। यस सर। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। So there is a line segment AB and this point is 1,2, this one is -1,3। अब इस लाइन सेगमेंट को कोई एक पॉइंट C एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, वो A के तरफ भी लाई कर सकता है या B के तरफ भी लाई कर सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है। मैं A के तरफ ले लेता हूँ। तो ये एक पॉइंट है C जो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो, इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 2, 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेकिन C कैसे, इंटरनली नहीं डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि A और B के वो बीच में कहीं पर नहीं है, वो बाहर है। जब A B को प्रोड्यूस किया गया तब मिला। तो अगर हमें C का कोऑर्डिनेट चाहिए कि C का XY क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना किससे, A के कोऑर्डिनेट से, ठीक है। 3 B के करस्पॉन्डिंग है, लेकिन उसको हम अपोजिट A के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 1 -2 इंटू ये वाला 2 लेंगे, ये जो 2 है हमारा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, एक छोटी सी गलती कर दी मैंने इसमें। C का दूरी जो हम ले रहे हैं 2, वो A से ले रहे हैं, नॉट फ्रॉम B। B से तो ले ही लिया है। तो ये जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं ये A से ले रहे हैं, मतलब एक डिस्टेंस B से है, एक डिस्टेंस A से है ऑफ दिस अननोन पॉइंट C। तो 2 इंटू अपोजिट का जो कोऑर्डिनेट है उसका -1/3 -2। So this will become finally on calculating 3 + 2 5/1 5। y अगर लेते हैं, इसका अगर y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो 3 × 2 - 2 × 3 अपॉन 3 - 2। तो जो नीचे फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है वही हम कर रहे हैं, फाइनली ये 0 हो जाएगा। तो जो C के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 5,0। ये समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला? सर इसमें M C से B तक है। M C से B तक और N C से A तक है। ओके सर। दिस इज योर M एंड दिस इज योर N। तो हम जिसको भी लेंगे, हम जो भी M ले रहे हैं, जो भी M ले रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना हमें कि जहां से डिस्टेंस हम ले रहे हैं, जैसे M जो है वो B से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जब हम फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करेंगे तो M को मल्टीप्लाई करेंगे A के कोऑर्डिनेट से, और जो N ले रहे हैं विच इज 2 वो A से डिस्टेंस को ले रहे हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो B के कोऑर्डिनेट से करेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर।
फाइनली जो हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 5,0, x5 और y0। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स नोट करें। क्या बोल रहे हो पूरा? तो पोलर कोऑर्डिनेट्स ही नोट करना है। हाँ हाँ, नोट करना है, वी विल यूज इट लेटर ऑन। ओके। डन सर। ओके, अच्छा अगर मिड पॉइंट की बात करें कि ए और बी के बीच का बिटवीन एकदम एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या करेगा कि इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, एम भी 1 होगा और एन भी 1 होगा। उस केस में जब हम इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसका भी एक फॉर्मूला आ जाता है जिसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला से कि जो सी का कोऑर्डिनेट है विच इज एक्चुअली एक्स, वो 1 will multiply with this and this 1 will multiply with this. So 1 into x2 plus 1 into x1 by 1 plus 1. तो ये हम फाइनली x1 plus x2 by 2 लिख सकते हैं। ऐसे जो y होगा 1 into y2 plus 1 into y1 by 1 plus 1 होगा। This will be y1 plus y2 by, is it okay? यस सर। ये भी नोट कर लो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो जो एक्स वाई है जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो हमेशा x1 plus x2 by 2 कॉमा y1 plus y2 by 2। ओके सर। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसी पे। क्वेश्चन सेज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स L, M which divide internally and externally in the ratio 2:3. The line joining
the points A which is 8 comma 10, B 18 comma 20, and show that TL into TM is equal to PV square, where T is the midpoint of AB. Ayushi, you didn't join in last class and you have joined late today. Everything okay? Yes, sir. I was having my exam. That's it. Okay. So right now we are doing section formula, and section formula we studied also in class 10. That was internal division. In this class we are studying internal as well as external division. So just try this question, then we will discuss it. Okay. Excuse me, sir.
So कर लिया या अभी कर रहे हो? अच्छा, 2 का मैसेज भी आया। ओके, हाँ बोलो देवांश, क्या डाउट है? सब वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल मतलब दोनों इंटरनल डिवीजन का रेशियो और उसका सेम है। हाँ, ये अगर फिगर बना के इसको समझना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हो। ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ए विच इज एक्चुअली 8, 10, और एक पॉइंट बी है विच इज 18, 20, हमने ज्वाइन कर दिया। अब उसके बाद एल जो है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इसको 2:3 में। तो हमें एक रफ रफली अगर हम देखें तो एल थोड़ा सा ए के पास होगा और बी से थोड़ा सा दूर होगा, तब जाके ये रेशियो होगा 2:3, क्योंकि 2 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है। तो एल थोड़ा सा ए के पास होगा, बी से थोड़ा दूर होगा। एक्सटर्नल डिवीजन में भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एम जो है वो एक्सटर्नली इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3। तो वो एक्सटर्नली ए के बाहर होगा या बी के बाहर होगा, तो एक्चुअली ए से उसकी दूरी 2 है और बी से उसकी दूरी 3 है। तो तुम कह सकते हो कि ए के पास है और बी से दूर है, तो एम जो है ए के लेफ्ट में रहेगा इंस्टेड ऑफ कि बी के राइट में रहे, एम यहाँ पे रहेगा। सो दैट कि इसका जब हम रेशियो लेंगे ए से तो 2 रहेगा, और इसका जब हम रेशियो लेंगे बी से, दैट एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है, रेशियो है, तो 2:3 का रेशियो इस तरीके से रहेगा। इज दिस ओके? यस सर। Yes, sir. Okay. अब इसको ट्राई कर सकते हो।
कोऑर्डिनेट्स निकल गए इसके, ये सर, कोऑर्डिनेट्स निकल गए इसके एम और एल के। सर जिस एम का निकल रहा है। एल का निकालने के लिए तुमने क्या किया होगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई और 3 को इसके अकॉर्डिंग। सर एल के तो जब 12 हम बाय 14 आ गए हैं। 12, 12,14। okay, 2 into 18 is 36, 3 into 8 is 24, so 24 plus 36 is equal to 60, 60 by 5, 12, हाँ सही है। और 3 into 10 is 30 and 2 into 20 is 40, तो 30 plus 40 70 by 5, हाँ सही है, 12,14 आएगा। और उसके बाद अगर हम m की बात करें तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 24, और 2 को 18 से 36, so this will become 24 minus 36, that will become minus 12 upon 3 minus 2 1, तो minus 12 ही रहेगा। और 10 into 3 30 minus 2 into 20 40, ये हो जाएगा 20 माइनस, ठीक है, 2 इंटू 10 इंटू ए वाला पॉइंट अगर कंसिडर कर रहे हैं तो इसको 3 से करेंगे 30, और 2 इंटू 24, हाँ तो -10 हो जाएगा। इज इट कमिंग -12 -10? यस सर। तो एल आ गया हमारा, एम आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि ये टी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, तो टी समवेयर इन बिटवीन ए एंड बी। 13,15 है। उसको तो सीधा सीधा हम ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो 18 प्लस 8 इज 26 बाई 2 इज 13, ठीक बोल रहे हो। और 10 प्लस 20 30 बाई 2 इज 15, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स निकल गए। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूले से टीएल निकालना है, टीएम निकालना है और टीबी निकालना है, और देखना है कि क्या टीएल इंटू टीएम टीबी स्क्वायर के बराबर है। टीएल क्या आ रहा है, टीएम क्या आ रहा है फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, और टीबी क्या आ रहा है, बस चेक। TL √2 आ रहा है। ओके, टीएल √2 आ रहा है, ठीक है।
टी एल, ओके 13 माइनस 12 1 हो गया, 15 माइनस 14 1 हो गया, हाँ ठीक है, √2 हो जाएगा। टी एम बताना। सर टीएम रूट 1250 आ रहा है। बिल्कुल सही आ रहा है। तो √1250 को जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा लिख सकते हो कि दिस इज 625 इंटू 2, और 625 जब स्क्वायर रूट से बाहर निकले, 25 करेक्ट 25, ये भी निकालो। सर 5√2 आ रहा 5√2 आ रहा है या √50 आ रहा है? हाँ 5√2 तो यही हो गया ना, करेक्ट। है। Yes, sir. सही है, 5√2 सही है, सबका आ गया ये आंसर। सो टीबी का स्क्वायर जब हम कर रहे हैं तो दैट विल बिकम 25 इंटू 250, और अगर टीएल इंटू टीएम कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू √2 इंटू 25√2, दैट विल बिकम अगेन। तो सही है, हमारा रिजल्ट जो आ रहा है वो सही आ रहा है। क्लियर कर दूं ना इसको, सबने कर लिया? Yes, sir. ये आशीष एंड आयुषी, Yes, sir. Done. आयुषी आर यू गेटिंग इट? तुमने बीच में क्लास ज्वाइन किया, समझ में आ रहा है? Okay. अच्छा, अब एक और फॉर्मूला जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते थे, दैट वाज एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसको हम कैसे याद रखते हैं? उसको याद रखने का फॉर्मूला तो हमें पता है, याद ऐसे रखते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन रहेंगे। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो हम x1 लेते हैं और y2 माइनस y3 करते हैं, प्लस x2 लेते हैं, y3 माइनस y1 करते हैं। कि हम एक ऑर्डर फॉलो करेंगे, उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नहीं कि कैसे भी कर लें। तो x1 अगर हम यहाँ से ले रहे हैं तो y2 माइनस y3 करेंगे, फिर x2 ले रहे हैं तो y3 माइनस y1 करेंगे। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। प्लस x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 करेंगे, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी टोटल की, उसका मॉड लेना है और हाफ से डिवाइड करना है, दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? किया था या
तुम्हारे टाइम में सिलेबस से हटा दिया गया था, मुझे लग रहा है शायद 10th वालों का जो बोर्ड हुआ था उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल को सिलेबस से हटा दिया था। ये सर वो हट गया था। Yes, sir. हम्म। कोई बात नहीं, फॉर्मूला यही होता है, अब इसके डेरिवेशन में भी नहीं जा रहे हम लोग। तो अगर तुम्हें मैं क्वेश्चन दे दूं, फॉर्मूला समझ में तो आ गया ना, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. समझ आ गया. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल with vertices 3,3, 1,4, -2,1, 2, -3। तो यहाँ पर क्वाड्रिलैटरल का एरिया पूछ रहा है, तो क्वाड्रिलैटरल का इसे एरिया क्या? ट्रायंगल में बाइसेप मतलब ट्रायंगल बना लेंगे और फिर हाँ, दो दो ट्राइंगल हम बना सकते हैं। कैन मेक टू ट्राइंगल, डायगोनल एक ले लिया, इस ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल 1 निकाल लेंगे, इसका ट्राइंगल 2 निकाल लेंगे, और दोनों का पॉजिटिव मॉड लेने के बाद फिर दोनों को ऐड करेंगे। तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। सर 18 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। टोटल एरिया ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। यस सर। ओके, अगर हम ट्राइंगल 1 लेते हैं तो इसका एरिया क्या कैलकुलेट करेंगे, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, कुछ मैं मेंटली कर लूंगा, ठीक है, पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो कंफ्यूजन होगा। ए बी डी
और देन ऐसे चलते हैं अगर, तो 3 इंटू y2 माइनस y3 4 प्लस 3 7 प्लस 1 इंटू y3 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, ओके, प्लस 2 y1 माइनस y2, दैट वुड बी 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 6 माइनस 2, 21 में से 8 गया 13 हो गया, ओके, 13/2 ट्राइंगल 1 का एरिया आया। ट्राइंगल 2 का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं बी से, फिर सी पे, फिर डी पे, फिर वापस से बी पे। तो बी का 1 हो गया, 1 इंटू y2 माइनस y3 1 माइनस माइनस 3, दैट विल बिकम 1 प्लस 3 4। फिर आएंगे -2 पे, तो -2 इंटू y3 माइनस y1 इज -3 माइनस 4 माइनस 7, ओके। फिर आते हैं x3 2 पे, और y1 माइनस y2 4 माइनस 1 3, ओके। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 4, और ये था -7 था ना, -3, हाँ -7 था। तो ये हो गया 4 प्लस 14 हो गया 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 इज 24/2, दैट विल बी 12। तो 12 प्लस 13/2, that would become the area of the quadrilateral total area. So 12 plus 13/2 will be 24 plus 13 37/2 square units आ रहा है। This will be your answer. कैलकुलेशन में इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्डर का। कई बार हम थोड़ा सा भी ऑर्डर गड़बड़ कर देंगे तो उससे हमारा आंसर गलत आ सकता है। कैलकुलेशन क्लियर है सबको, कैसे कर रहे हैं? यस सर। जस्ट राइट दिस डाउन। तो आज तो हम लोगों ने थोड़ा सा 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और पर्टिकुलरली स्ट्रेट लाइंस जो हमने किया था उसको रिकैप किया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो 11th में उसी से रिगार्डिंग फॉर्मूले हैं उनको देखा है। अगले क्लास से हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो वी विल स्टार्ट लोकस एंड स्ट्रेट लाइंस, मतलब स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस कैसे बनती हैं, उसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो आज क्लास 5:30 तक ही होगी या 6? नहीं, 5:30 तक ही होगी, क्योंकि अभी दूसरी क्लास भी है ना 5:30 से। मैं एक्चुअली कहीं पे फंस गया था, इसलिए क्लास 4:30 से स्टार्ट करना पड़ा। ओके सर, थैंक यू सर। आयुषी, तुम्हें समझ में आया? तुमने बीच में क्लास ज्वाइन किया, लेकिन आई होप इट इज क्लियर टू यू जो कुछ भी हमने किया अभी। Yes, sir. कोशिश करो कि क्लास मिस ना हो, क्योंकि